इस वीडियो के माध्यम से हम फरवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं या फिर प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको देख रहे हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट इंस्पायर। प्रोजेक्ट इंस्पायर एक्चुअल में ये सिक्किम के लिए प्रोजेक्ट है और ये वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता कर रही है भारत सरकार की, और सिक्किम के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूजन के लिए। याद कैसे रखेंगे? इंस्पायर में एस आ रहा है और कैसा सिक्किम, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो इंस्पायर कौन स्टेट कर रहा है जिसने ऑर्गेनिक कृषि का टैग अप लाइक ले लिया है, वो अदर स्टेट्स को इंस्पायर कर रहा है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। एसबीआई ने सॉरी एसबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सी स्कीम्स के लिए? प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना। सॉरी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना में तो आपको वही 12 रुपए देने पड़ते हैं प्रति साल के, एक महीने का 1 रुपए। और ये दोनों ही योजना कब लॉन्च की गई थी? 9 मई 2015 को। राइट। ये स्कीम्स की डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, ये 1 साल का कवर आपको प्रोवाइड करवाती है और रिन्यूएबल आप इसको हर साल रिन्यूएबल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम पूछ रहे हैं कि इनकी एज कितनी होगी, तो इनकी जो एज होगी 18 से 70 वर्ष की। जो भी देखो लाइक एक्सीडेंटल वाली जो भी योजनाएं होती है उन सबकी एज 1870 रुपये। अब जो अटल बीमा योजना है ना, ये एक्चुअल में पेंशन योजना है एक तरीके की, तो इसकी एज सिर्फ 1840 तक रहेगी। ठीक है, तो इनकी एजेस का जो टाइम ब्रैकेट एज ब्रैकेट है वो भी याद रखना चाहिए। दूसरी स्कीम हमारे सामने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि ये आर्टिकल 14 एंड 19 जो बन है उसका वायोलेट करती है। एक्चुअल में स्कीम की शुरुआत करी गई थी बजट 2017 और 18 में। ठीक है, तो इलेक्टोरल 17, और इसका तो कह सकते हैं कि कौन कितने कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा जा सकता था, तो 1,000 से लेकर 1 करोड़ तक का। जैसे 1,000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, इस तरीके से 1 करोड़ तक का। 100 करोड़ की स्कीम्स दिव्यांगजन के लिए स्टार्ट करी है वीरेंद्र कुमार ने। कहाँ पे? ट्रेनिंग सेंटर एक SBI NITR, इसके अलावा सुलभ छात्रावास और हाइड्रोथेरेपी यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रही एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ विमेन सेफ्टी स्कीम। देखो, महिला सुरक्षा स्कीम जिसकी शुरुआत 2021-22 में की गई थी, वो अब 2025 से 26 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। इसके अलावा नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अब एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात आती है तो विदाउट स्किल के तो एंटरप्रेन्योर आप लॉन्च कर नहीं सकते हो। तो कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी, और संबल उड़ीसा में। हमने इसके पहले ये भी देखा था कि एक जो स्किल सेंटर है वो भी उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था। राइट। इसके अलावा पहला एवर स्किल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? संबलपुर उड़ीसा में। ये पहले हमने देखा था। जबकि एक IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ये स्टार्ट किया गया है कहाँ पे? कानपुर में। इसके अलावा पार्टनरशिप करी गई है किस कंपनी के साथ में? फ्लिपकार्ट के साथ में, कि वो जो वेंडर्स होते हैं फिर जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाए और जिससे कि वो मार्केट में क्या हो सके? अडॉप्ट किया जा सके। इसके अलावा पायलट प्रोग्राम चलाया जाएगा 10 शहरों में। और सबसे बड़ी बात है नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम की, कि इसमें 40% महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा। अब बात ये कि एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि 50% महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि 50% एक ऐसा डिजिट है जो कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त है। तो 50 नहीं होगा, या ये कह सकते हैं 1/3 हो जाए। नहीं तो कितना है? ओनली 40%, तो यूनिक है। ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ वो एम्स वगैरह स्टार्ट किए थे। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं रह जाती, छोड़ते हैं। सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम, ये एक्चुअल में सबसे पहले यही पूछ सकता है कि भाई किसकी स्कीम है, तो है टेलीकॉम मिनिस्ट्री की। सीधी सी बात ये है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री का मानना ये कि चूंकि इंडिया 1 पॉइंट मतलब लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो और ज़्यादा तो प्लेयर्स हैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री के वो होने चाहिए। इसी वजह से इन्होंने सर्टिफिकेशन को सिंप्लीफाइड कर रखा है। इसमें 37 मोर प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए गए अंडर दिस स्कीम, तो अब टोटल इसमें 49 प्रोडक्ट हो गए हैं। इसके अलावा स्माइल अगर हम स्कीम की बात करें, तो स्माइल स्कीम का सबसे पहले फुल फॉर्म देखो क्या होता है। सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज, एम से क्या याद रखेंगे? मार्जिनलाइज्ड, आई से इंडिविजुअल, फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है। और तो ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की। जब भी मार्जिनलाइज्ड बात आती है, एम से मार्जिनलाइज्ड याद रहेगा हमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एक्चुअली में ये किसके लिए है? अब इसमें मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में कौन कौन है? ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स के लिए। ना ये SC के लिए ना STs के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और ये ऐसे बहुत कम होता है कि ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स के लिए कोई स्कीम लॉन्च करी जाती है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई ट्रांसजेंडर वो स्माइल कर रहा है, कोई बेगर्स है वो भी स्माइल कर रहा है, कि उनको ये जब खबर मिली कि इस प्रकार की कोई स्माइल स्कीम उनके लिए स्टार्ट की गई है।
इसके अलावा क्या है, इसमें नेशनल इनिशिएटिव चलाया जाएगा फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स एट रिलीजियस हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट साइट्स अंडर द स्माइल स्कीम। और ये 30 शहरों में शुरुआत में चलाई जाएगी। ठीक है, किन किन शहरों में, जो रिलीजियस हिस्टोरिकल और जो टूरिस्ट साइट होती है वहां पर आप अक्सर करके देखते भिखारी भीख मांगने वाले होते हैं, तो उनको अब रिहेबिलिटेट किया जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ स्किल सिखा के कुछ काम दिया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट ग्राम पंचायत की बात हो रही है, जब स्मार्ट ग्राम पंचायत कैसे होगा, जब इनका डिजिटलाइजेशन होगा, तो वही है, रेवोल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से किया गया है, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, ब्लॉक बरौनी, और विलेज का नाम है पपरौर। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जो बेगूसराय है, ये पहला जिला बन गया है बिहार का, जो जिसकी पूरी ग्राम पंचायतें वाईफाई से लैस हो चुकी हैं। तो ये अब देखो, जब एग्जाम में आएगा तो हमें जब बेगूसराय दिखेगा, तो बेगूसराय हमें क्या लगेगा, अरे बेगूसराय तो बिहार का, और बिहार में तो इतना पिछड़ापन है, लेकिन नहीं, बेगूसराय वाईफाई सर्विसेज से लैस होने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट है। उसका ब्लॉक बरौनी और विलेज पपरोड से स्टार्ट हुआ है। इनॉग्रेटेड किया है किसने, गिरिराज सिंह ने। इसके अलावा भी पहले भी हमने बेगूसराय से रिलेटेड योजनाएं देखी जहां से वो समिट्स लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा पीएम वाणी, एक कहने का मतलब है कि जब ये आपका कोविड था उसी के टाइम पे, ये दिसंबर 2020 में पीएम वाणी लॉन्च किया गया था। एक तो मतलब एक रेडियो पॉडकास्ट होता है। अब पीएम वाणी अब रूरल एरियाज के लिए स्टार्ट किया गया है। बस ये इसमें ऐड ऑन किया गया है, इस स्कीम में नई स्कीम नहीं है, उसमें ऐड ऑन कुछ ना कुछ किया गया है। अगली स्कीम है हमारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखो, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इसकी तारीख देखो कब है, 15 फरवरी 2024 में। ठीक है ना, तो सूर्य फरवरी के महीना में ठीक ठाक निकलता है, और 15 फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इसको लॉन्च कर रही है, स्कीम को चलाएगी। इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, कितने यूनिट तक, 300 यूनिट तक पर मंथ, प्रति मंथ। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा सोलर जो प्लेट्स होंगी, ठीक है, सोलर प्लेट्स 1 करोड़ हाउसेस में इसको लगाया जाएगा। राइट, इसके अलावा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो किया गया 75,000 करोड़ का, और यहाँ पे सब्सिडी भी दी जाएगी। तो सीधी सी बात है, 3,000 यूनिट्स प्रति मंथ दिया जाएगा, और 1 करोड़ घरों में सोलर प्लेट्स लगाई जाएगी। कृषि विज्ञान साइंस ने कुछ 5 स्कीम्स करके एक नई, मतलब इन 5 स्कीमों को मिला के एक नई स्कीम बना दी है, पृथ्वी विज्ञान स्कीम। अब ये 5 स्कीम कौन कौन सी मिलाई गई हैं, तो ऐसे याद रखना, एक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज, रीच आउट। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, एक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज एंड रीच आउट। तो एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। ओ स्मार्ट का मतलब है ओ से ओशियन से, ठीक है, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जब पेसर की बात आती है तो पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर का मतलब है बर्फ वाला जो इलाका होता है, रिजर्व। और सेज मतलब सीस्मोलॉजी से रिलेटेड एंड जियो साइंसेज। और रीच आउट मतलब रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो ये 5 स्कीम्स को मिलाकर एक नई स्कीम बनी है, पृथ्वी विज्ञान स्कीम। इसके अलावा अब आती है बात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो स्टार्टिंग है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 के इलेक्शन से पहले किया था, और किस महीने में, फरवरी के महीने में। इलेक्शन कमेंट्स होने थे मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो ये 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई है। इसके 5 वर्ष पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत करी गई थी कहाँ से, गोरखपुर से। अच्छा, इसके बाद छः, इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट 2,000 इंटू 3। ठीक है, और ये इसकी सेंट्रल सेक्टर का ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा इसका जो खर्चा है वो राज्य देती, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार सीएम किसान सम्मान निधि भी चला रही है। इसके अलावा बंगाल, एक चीज याद रखना, ये पूरी स्कीम जब स्टार्ट हुई थी जब 2019 में स्टार्ट हो गई थी इलेक्शन से पहले, लेकिन बंगाल ने इसको बाद में ज्वाइन किया बड़ी आनाकानी के बाद 2021 में 8वीं इंस्टॉलमेंट से। तो बंगाल के किसानों को सीधी सी बात है, घाटा इसमें हुआ है। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि के अभी ये करंट में क्या रहा था, एक न्यूज़ और, कि इसकी जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी से इसकी जारी करी थी। तो अब तक कितनी इंस्टॉलमेंट्स इसको दी जा चुकी है, 17वीं इंस्टॉलमेंट, और कहाँ से, वाराणसी से। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। इसके अलावा अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और ये जरा, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम की अगर हम बात कर रहे हैं, जब भी सेंट्रल सेक्टर की हम बात करते हैं, तो अभी जो बजट आया था उसमें एक आ गया था कि 16% जो खर्च है ना गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर जाता है, जबकि 8% जो खर्च होता है वो जाता है उनका जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, यानी कि स्पॉन्सर्ड का मतलब है कुछ इसमें स्टेट का भी हिस्सा रहेगा, कुछ सेंट्रल का भी रहेगा। और सेंट्रल सेक्टर मतलब पूरी सेक्टर का, पूरा सेक्टर किसका, सेंट्रल, यानी कि पूरा इसमें पार्टिसिपेशन किसका रहता है, यूनियन गवर्नमेंट का। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं मार्च के महीने की स्कीम्स की।
ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट, ये इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? नहीं, 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 गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, जो पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? मारुति सुजुकी का जो प्लांट है कहाँ पे? मेहसाणा में। ठीक है, तो इंडिया का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति सुजुकी मेहसाणा में। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है बंतारा। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उनके द्वारा किया गया है, और ये एक्चुअल में है क्या, ये 300 एकड़ का एरिया है, और जामनगर रिफाइनरी जो कॉम्प्लेक्स है ना गुजरात में, वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जामनगर है। मिशन 414, ये एक्चुअल में इस बार इलेक्शंस तो कंप्लीट हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन का एक मिशन था इलेक्शन 141। इसमें क्या था, इसमें वो कह रहे थे कि मार्च 2024 में मैक्सिमम टर्नआउट एट 414 पोलिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। वो ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश, आप ये भी पूछ सकते हैं कि किस राज्य के लिए था, तो कह सकते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश के लिए था। बात ये कि हिमाचल प्रदेश के 414 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर 60% से लेस आमतौर पर वोटिंग रिकॉर्ड करी जाती थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ये प्रोजेक्ट चला के कि 414 पोलिंग स्टेशन में हिमाचल के 60% से ऊपर इस बार वोटिंग रिकॉर्ड करवानी है। इसके अलावा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है इसको स्टार्ट किसने किया? यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र शेखावत ने इसका 5th एडिशन लॉन्च किया है नेशन वाइड। अब ये पूछ सकता है कि अब तक इसके कितने एडिशन लॉन्च हो गए हैं जल शक्ति अभियान के, तो आप कहेंगे 5 एडिशन हो गए हैं। और कहाँ से लॉन्च हुआ है पांचवा? न्यू दिल्ली से। कब? 9 मार्च 2024 को। थीम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, पांचवें एडिशन की थीम क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति, यानी कि नारी शक्ति से जल शक्ति, यानी कि वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं थ्रू वाटर फैसिलिटीज। आगे बात करते हैं शेरनी इनिशिएटिव क्या है। तो शेरनी का मतलब ही होता है क्या? अब शेरनी कौन होगा? महिला होगी। सी, महिलाओं के लिए वर्ड रिप्रेजेंट किया गया है रिसर्च नेटवर्क इंडिया, और ये स्टार्ट किया है यूजीसी ने। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर यूनिवर्सिटी ने। वो ये जो इनिशिएटिव है ये डिजाइन किया गया है कि महिलाएं भी साइंटिस्ट और रिसर्च की फील्ड में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शेरनी इनिशिएटिव किसके द्वारा है? यूजीसी के द्वारा। अब नमस्ते योजना, तो जैसी नमस्ते योजना आएगी तो नमस्ते योजना में हमें इसका एस याद रखना है। क्या एस? तो ऐसे से याद रहेगा सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो साफ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं तो उनके लिए स्कीम लाई गई है, और ऐसी जो स्कीम चलाएगा कौन लाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जैसे अभी एक स्कीम अभी हमने कौन सी की थी? स्माइल। स्माइल क्या था? मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए थी। ठीक है, उसी तरीके से नमस्ते योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और जनरली किसके लिए ये लॉन्च करी गई है? दो मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि स्वच्छ स्वच्छ भारत वाला प्रोग्राम यही मिनिस्ट्री चलाती है। नमस्ते का फुल फॉर्म जरा देखेंगे, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। कहने का मतलब है अब तक जो नाली की साफ सफाई, सीवर टैंक की साफ सफाई लाइक मेल या फीमेल लोग करते थे, लाइक लेबर्स करते थे, उनको हटा के मैकेनाइज्ड होगा। तो एम से मैकेनाइज्ड और एस से सैनिटाइजेशन, राइट। तो मैकेनाइज्ड सैनिटेशन यानी कि मशीन्स का यूज किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब करेंगे तो लेबर्स ही, लेकिन उनको स्पेशली इक्विपमेंट जो भी होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे टू एंश्योर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द एम्प्लॉयज क्लीनिंग सीवर लाइन्स एंड सेप्टिक टैंक्स। इसके बाद है अदिति। अदिति स्कीम का नाम क्या है? कि एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट करी, और इसमें ये हम फोकस करेंगे कि जो इंडिजिनस प्रोडक्शन होता है हमारे वेपर्स का इंडिया में, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो आदित्य स्कीम जो है वो इंडिजिनस वेपन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है। इसका अगर नाम देखें तो क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। अब अदिति की अगर बात करें तो ये जो अदिति है ना, अदिति को सूर्य या देवताओं की माँ कहा जाता है। ठीक है ना। तो अदिति, और एक इनकी एक मतलब जिन ऋषि के साथ अदिति की शादी हुई थी, उन ऋषि ने दूसरी शादी कर ली थी, उनका नाम था दिति। तो आदित्य की जो भी संतान, अदिति की जो भी संतान हुई है वो देवता हुई, और दिति की जो संतान हुई वो सब दैत्य हुए हैं। तो अदिति और दिति एक दूसरे के मतलब कह सकते हैं सपत्नी थी। आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ स्पेशलिटी प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की। ठीक है, और कहाँ पे स्टार्ट किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करनी है तो कहाँ पे? चित्रकूट घाट पे आके करिए, और इसको इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसी के समय आपको याद होगा
तो वो चित्रकूट के जो महंत हैं, मतलब जो गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उनसे भी वो इसी समय पे आके मिले हुए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो में इस चीज़ों का वीडियो पर क्लिप्स वायरल हो रहे थे। अच्छा, अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक और इनिशिएटिव बहुत चलता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमें लगेगा ये कि उसका रिलीजियस मिनिस्ट्री का है, तो सॉरी उसका कल्चरल मिनिस्ट्री का, बट ये है कि इसका टूरिज्म की। एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब पूरा भारत घूमो, तभी तो पता चलेगा कि एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। इसके बाद एक स्कीम है स्टेट की मुख्यमंत्री वयोश्री। अब वयो का मतलब है वयोश्री, यानी कि वयोवृद्ध जो लोग हो जाते हैं, यानी कि जो लोग वृद्ध हो गए हैं, जिनकी उम्र 65 साल से अधिक हो गई है, उनके लिए सरकार ये कह रही है 3,000 रुपए वो प्रति साल को दिया करेंगे। कौन? महाराष्ट्र सरकार। इसके अलावा पीएम सूरज पोर्टल स्टार्ट किया गया। अब जैसे ही सूरज वर्ड आएगा तो हमें सूरज से नाम याद होगा कि ये हमें ऐसा लगेगा कि ये सोलर पोर्टल है, सोलर से रिलेटेड एक ऑप्शन पक्का होगा, लेकिन नहीं। सूरज का मतलब है कि सामाजिक उत्थान, ऐसे से सामाजिक, यू से उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। तो सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण इस पोर्टल का है। कहने का मतलब है प्रोवाइडिंग क्रेडिट सपोर्ट टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, जो बहुत ज्यादा तबके, ऐसे तबके जो समाज में बहुत ज्यादा नीचे हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली तरीके से, उनको क्रेडिट सपोर्ट यानी कि कुछ ना कुछ लोन प्रोवाइड करवा के उनकी स्थिति में सुधार लाया जाएगा। तो ये है पीएम सूरज। यानी कि हर किसी, सूरज क्या होता है? सूरज उगता है ना, तो उत्थान होता है। तो सामाजिक उत्थान की बात करते हैं ये पोर्टल। बात करते हैं अप्रैल की स्कीम्स की, तो सबसे पहले नीति फॉर स्टेट्स इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म। हमें ये पता है जो नीति आयोग है वो हमारे इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है उनकी लाइक अचीवमेंट्स के लिए यही बॉडी काम करती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने दो प्रोग्राम चला के रखे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल ब्लॉक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो वो वही कह रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करना है, और उसमें सारी स्ट्रेटजीज बेस्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको नीति आयोग की मिल जाता है। ये प्लेटफॉर्म 22 भाषाओं में है और 7 विदेशी भाषाओं में, ये याद रखिएगा। ठीक है, वो ऐसा कह सकते हैं कि 18 भाषाओं में ना, बासे भाषा, बासे 22 और 7 विदेशी भाषाएं हैं। ठीक है, कितना है? 7 है। तो अब ये ऐसा हो गया ना, जो आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है ना, जिसमें 22 और 7 सदस्य होते हैं, वैसे ही हो गया कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस है और 7 है ये फॉरेन लैंग्वेजेस। इसके अलावा टर्निंग 80 यूनिट यू आर द वन कैंपेन, ये इलेक्शन कमीशन ने इस बार का जो थीम चलाया है अपना चुनाव का, वो था चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसके अलावा चुनाव इलेक्शन कमीशन ने एक लाइक पोर्टल भी स्टार्ट कर दिया था, एक पहल की वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई इनिशिएटिव। कहने के मतलब है अक्सर करके इलेक्शन के टाइम पे फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, तो उसी को ये बोला गया था कि भाई अगर कोई भी फेक न्यूज है तो आप हमें सेंड करो, हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो उसमें लिखा है कि वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई, जैसे आप किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं उससे पहले आप उसको वेरीफाई कर लो, तब उसको, उस न्यूज को आप सर्कुलेट करो, सेंड करो, फॉरवर्ड करो। तो टू टैकल द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा इंडिया एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। अभी हमने क्या देखा था पहले कि जो सेकंड इंटरनेशनल एआई इनिशिएटिव है वो कहाँ पर हो चुका है? साउथ कोरिया में, और प्लस यूके की सहायता से हुआ है। तो पहली बात है कि जो एआई मिशन है वो इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन के द्वारा अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इसको लॉन्च कर रहा है, और इसका जो बजट होगा 10,371 करोड़ होगा लगभग। ठीक है, और इसमें जो कंपोनेंट्स आएंगे वो है कंप्यूट कैपेसिटी, इनोवेशन सेंटर, डेटा सेट प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन एंड डिप्लॉयमेंट इनिशिएटिव, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई। इसके अलावा मनरेगा वेजेस रेट्स बढ़ा दिए हैं, और सबसे ज्यादा जो वेजेस हैं वो हरियाणा में कर दिए गए 374 रुपए से ज्यादा, और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अभी भी सबसे कम है, 214 रुपए है वहां पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस राज्य के अभी मनरेगा वेजेस है? हरियाणा में। ईडीसीआईएल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला, तो वी से विद्यांजलि और बी से नवोदय। ये नवोदय विद्यालय वालों के, ऐसे लोगों के लिए है, इन स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। बट याद रखना ये सिर्फ विद्यांजलि जो है ना वो सिर्फ नवोदय वालों के लिए, केबीएस वालों के लिए नहीं है। अच्छा, एक विद्यांजलि पोर्टल भी चलता है। विद्यांजलि पोर्टल का मतलब ये होता है कि शिक्षा से रिलेटेड अगर आप कुछ भी चीजें किसी भी लाइक जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको दान करना चाहते हो, लाइक बेंचेस हैं, बुक्स हैं, पेन्स हैं, टेबल्स हैं, एनीथिंग विच इज हेल्पफुल इन एजुकेशन, यू कैन लाइक डोनेट। ठीक, इसके अलावा ई व्हीकल पॉलिसी स्टार्ट करी है 4,150 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में, यानी कि 4150 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और इसमें जो कंपनीज होंगी वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फैसिलिटीज इनिशिएट करेंगी। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो अभी क्या है कि जो कार्स है ना,
लिमिटेड इंपोर्ट्स ऑफ कार्स एट लोअर कार कस्टम ड्यूटी। तो एक तो कार पे कस्टम ड्यूटी भी कम कर देंगे और ये भी कहा जाएगा कि भाई आप ये कम से कम इंपोर्ट करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य है कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो। ये कहा गया है कि हैव टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया विद इन 3। मान लो कोई अगर विदेशी कंपनी है और वो इंडिया में अपनी कार इंपोर्ट कर रही है, तो उसको ये बोला गया कि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है, हमने आपके लिए कस्टम ड्यूटी तो कम कर दी, लेकिन आप अपना ये इंपोर्ट कम करो और 3 साल के अंदर अंदर आप इंडिया में भी अपनी एक यूनिट लगाइए। और जब वो यूनिट लगेगी तो वैसे तो आप क्या कर सकते हो कि आप यूनिट तो तुमने लगा ली, हो सकता है कि आप सारे के सारे पार्ट्स बाहर से मंगा के बस यहाँ पे असेंबल कर दो। तो वो कह रहे हैं कि 3 साल में तो आप यूनिट लगा लो और अगले 5 साल में एटलीस्ट 50% यहाँ पे लोकलाइजेशन लेवल अचीव करना चाहिए, यानी कि लोकल चीजें यहाँ पे आप बनाने लग जाए लोग इंडिया के अंदर। तो 3 साल में इंडस्ट्री सेटअप और 50% इंडिजिनस टारगेट होना चाहिए अगले 5 साल में। अच्छा, एक अभी पीएम ई बस सर्विस, सॉरी पीएम, ये एक स्कीम ईवी से रिलेटेड और चली है, वो जरा हम देख ही लेते हैं। अभी जैसे स्कीम हमें तो दिमाग में रहता है जब सारी एक साथ चीजें से देखते हैं। ये है पीएम ई ड्राइव स्कीम एलिजिबिलिटी, सॉरी ये पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, यानी कि पीईएम, सॉरी पीएम ई ड्राइव स्कीम स्टार्ट करी गई है। ठीक है, इसके जो स्कीम है रिसेंटली कैबिनेट ने इसको अप्रूवल किया। ये स्कीम है 10,900 करोड़ का और ये स्कीम अप्रोक्स 1.5 साल तक चलेगी। कितने साल तक? 1.5 साल, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर 2024 से लेकर 2026 तक, ठीक है, मार्च 31 2026। और ऐसी बहुत कम स्कीम है जो इतने कम ड्यूरेशन के लिए चलती हैं, वरना आमतौर पर जो स्कीम्स होती हैं वो 5 ईयर्स के लिए चलती हैं। इसका प्राइमरी एम यही है कि भारत के ही अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो ईवीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवीज का, इसको इम्प्लीमेंट इसको बहुत ज्यादा ऑगमेंट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे और एक रोबुस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कंट्री के अंदर डेवलप किया जाना चाहिए। इससे बेनिफिट होंगे लगभग 10.7 लाख व्हीकल्स। पीएम ड्राइव की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन कौन से व्हीकल्स इसमें कवर किए गए, तो टू, ये सारे के सारे 2 वाट तक के टू व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स 3 वाट तक के। इसके अलावा रिक्शा, ई कार्ड्स, ये इसके अलावा एक है इंक्लूड रजिस्टर्ड ई रिक्शा की बात हो रही, जो रिक्शा रजिस्टर्ड करेंगे, ये नहीं कि आपने खरीद लिया बस हो गया आपका। इसके अलावा ई एम्बुलेंसेस, इवन ई ट्रक्स को भी इसमें क्या किया है, ई ट्रक और ई बसेस दोनों को लेके आ रहे हैं। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा और टेस्टिंग एजेंसी। तो ये बात थी हमारी पीएम ई ड्राइव की। मूव ऑन करते हैं दोबारा से अपनी हम मार्च के महीने के करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, तो मार्च का करंट अफेयर्स हमने इसे खत्म कर लिया। बात करते हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स की। सॉरी, अप्रैल का खत्म हो गया है हमारे पास, वी हैव कंप्लीटेड। हाँ, अब मई मई में बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं आई थी, बस एक आया था जीरो एमिशन इनिशिएटिव। और ये भी इनिशिएटिव क्या है, ये नेक्स्ट ग्रुप है, एक फ्लैगशिप कंपनी है उसके द्वारा, जो कि एसएफओ टेक्नोलॉजीज की है। तो ये सब याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि जीरो इनिशिएटिव जो है, इसमें जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन थे एस सोमनाथ, उन्होंने 11 मई को एक कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव, जिसको कह सकते हैं जीरो एमिशन इनिशिएटिव, उसको उन्होंने लॉन्च किया था। अब ऐसा पूछ सकता है कि जीरो एमिशन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है? द आंसर इज नहीं। किसका है? एसएफओ टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है उसका है। ठीक है, वरना ये कहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसमें एंगेज है, नहीं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इसमें एंगेज है, नहीं, ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, और इसका जो है इनॉग्रेशन क्या पीएम जी ने किया? नहीं, वो किसने किया? एस सोमनाथ। ओके, और इसका इनिशिएटिव क्या है कि यूनाइटेड नेशन ने एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि 2035 तक 50% जीरो एमिशन कंप्लीट करना है और 2040 तक फुली जीरो एमिशन हमें कंप्लीट करना है। इसके अलावा जून के महीने की करंट अफेयर्स जरा हम चर्चा करेंगे। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव, सफाई वगैरह ये जो स्वच्छ, जैसे स्वच्छ भारत प्रोग्राम कौन स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसी तरीके से सफाई अपनाओ बीमारी उसी का एक कंपोनेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन 2.0 चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, और ये कब से चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0, तो हमें पता होना चाहिए 1 जुलाई 31 से 31 अगस्त 2024 तक ये चलेगा। इसके अलावा ये भी है कि इसमें क्या करना, एनहांस करना है प्रिपेयर्डनेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। देखो ये जून का महीना है, तो अगले महीने जुलाई से बरसात आती है, तो जितनी ज्यादा गंदगी रहेगी उतनी ज्यादा क्या होती है, जो सीवेज होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और फिर फ्लड जैसी क्राइसिस हमें सिटीज के अंदर फेस करनी होती है। इसी वजह से ये इनिशिएटिव चलाया गया था। एक पेड़ माँ के नाम। अब देखो 5 जो जून होती है, यहाँ पर हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं। इस बार एनवायरमेंट डे की जो थीम थी वो थी, मतलब मेन जो कैंपेन सराउंड हुआ एक पेड़ माँ के नाम, यानी कि जैसे कि अभी हमने जल वाला देखा था, तो वो क्या था, नारी शक्ति से जल शक्ति, या जल शक्ति से नारी शक्ति। तो इसमें ये कहा गया है एक पेड़ माँ के नाम में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया कैंपेन एक पेड़ माँ के नाम। किस ओकेजन पे?
5 जून की ओकेज़न यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की ओकेज़न पर, ठीक है? और इस ओकेज़न पे उन्होंने एक पीपल ट्री को भी प्लांट किया था, कहाँ पे? बुद्धा जयंती पार्क जो कि है दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी कि लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेज़िलियंस, यानी कि लैंड को हमें रिस्टोर करना है, कहने का मतलब है जो कि ड्रॉट लैंड है हमारा या फिर जो डेजर्ट लैंड है उसको दोबारा से फर्टाइल बनाना है, डिसर्टिफिकेशन से चैलेंज करना और ड्रॉट के प्रति हमें रेजिलियंस क्रिएट करना है। ये इस बार का, और ये सब कैसे हो सकता है? पेड़ लगा के, सब ये तीनों चीजें कैसे हो सकती है? पेड़ लगा के हम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य वीक वन थीम कैंपेन ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने चलाया, साइंस एंड टेक ने। तो ये कहा गया कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो भी साइंस में अचीवमेंट हासिल किए हैं उनको वन वीक वन थीम, एक वीक होगा और उसमें एक थीम पकड़ेंगे। मान लेते हैं कि जैसे कि एक वीक है, मान लेते हैं कि जून का फर्स्ट वीक है, इसमें हमने थीम पकड़ ली है चंद्रयान 3। तो सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं चाहे वो स्कूल्स हैं वहां पे कंपटीशन आयोजित किया जाता है और वो जो थीम होगी वो क्या होगी आपकी, उस सप्ताह की चंद्रयान 3। तो ये कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, शोकेस करना है इंडिया का रिसेंट सक्सेस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्टर उस समय कौन थे? जितेंद्र सिंह। इसके अलावा जुलाई 2024 की बात करते हैं, इसमें इंडिया का पहला एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, तो ये कहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए। कासे कोल, तो कासे काष्ठा कोल ब्लॉक, वो भी कहाँ पे है? जमतारा डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर। कासे कोल, कासे काष्ठा, जमतारा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। देखो, अब वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप ये सोचो कि किस विभाग का ये साइंटिस्ट की बात हो रही है। अब वेपन विभाग के साइंटिस्ट की तो बात हो नहीं सकती है। क्यों? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि रोज नए नए वेपन तो अब बनाते नहीं हो, वेपन बनाने में तो 8 10 10 साल 15 साल लग जाता है। तो ये जो बात हो रही है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, ठीक है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एक प्रोडक्ट, एक साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट, इसमें क्या है, यूनियन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे, जो न्यू मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ये कह रहे हैं कि इम्प्रूव करना है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। याद रखना है कि सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री की भी बात हो रही है। इसमें 56 क्रॉप्स, इसके अलावा जो 96 डे था ना आईसीएआर का, इसमें 57 क्रॉप्स, उसमें से कुछ सीरियल्स के, कुछ ऑयल सीड्स के, ये सब का है क्या लॉन्च किए गए थे, ठीक है? इसके अलावा दीज क्रॉप्स इंक्लूड 289 क्लाइमेट फ्रेंडली वैरायटीज एंड 27 फोर्टिफाइड वैरायटीज। तो इतनी डिटेल्स याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख सकते हो कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इस बार कब? 16 जुलाई 2024 को। ये 96 फाउंडेशन डे हुआ था किसका? आईसीएआर, राइट? आगे हम बात करेंगे नेशनल स्टॉप डायरिया। तो डायरिया को हमें रोकना है और ये सीधी सी बात है, डोमेन किसका? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। सीधी सी बात है, हमने जो कैंपेन स्टार्ट किया वो दो फेज का कैंपेन चलेगा और अचीव करना है हमको जीरो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इसका पहला लक्ष्य तो ये है। दूसरा क्या है कि जो बच्चे ओआरएस पैकेट या फिर जिंक बांटना है ऐसे बच्चों को जो 5 साल से कम के होते हैं। तो याद रखना डायरिया का रेट हमें अचीव करना है 0%, ठीक है? फिर है जीवन समर्थ इनिशिएटिव। तो जीवन का समर्थ कैसे होगी? जब आप अपना बीमा करवाओगे जीवन बीमा, तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अभियान है, इनिशिएटिव है। इसका मेन उद्देश्य है कि गांव के इलाकों में लोग, आप देखो जो इंटीरियर्स होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस बहुत कम है। यहाँ पे इंश्योरेंस लोग मानते हैं कि बर्डन है कि बेवजह पैसा दो। बट इंश्योरेंस एक तरीके से आपकी लाइफ की सिक्योरिटी शो करती है, लेकिन वो तब भी लोगों के अंदर अवेयरनेस कम है। या फिर आप ये कह रहे हो, साफ बात ये है कि भाई इंटीरियर्स में अभी भी उतनी गरीबी है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पाए। तो फिर वो भाई जो इंश्योरेंस होता है उनका जो पॉलिसी ड्यू होता है, लाइक जो उनकी किस्त बांधी जाती है इंस्टॉलमेंट्स, उनका पैसा वो कहाँ से देंगे? तो इसका मुख्य एम क्या है? एम्स टू इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस टू पीपल इन इंडिया, यानी कि ज्यादातर लोगों तक ये बीमा की सुविधाएं पहुंचाई जाए। तो जीवन समर्थ। इसके अलावा आता है प्रोजेक्ट अस्मिता। तो अस्मिता याद रहेगा अशिक्षा से, शिक्षा यानी कि अस्मिता है शिक्षा विभाग का। ठीक, अभी हमने पढ़ के आए हैं अदिति। तो अदिति किसका है? इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का, ठीक है? और अस्मिता तो अशिक्षा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें ये कहा गया जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 16 जुलाई को। और ये कह रहे हैं क्या कि 22, वो ये कह रहा है कि हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो एक भाषा की 1000 बुक्स हम बनाएंगे कितने? 5 साल में। तो इस तरीके से टोटल बुक्स कितनी हो गई? 22,000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 22 भाषाओं की 1000 बुक्स को ट्रांसलेट किया जाएगा अगले 5 सालों में, ठीक है? इसी वजह से इसका जो फुल फॉर्म है, इस इनिशिएटिव का जो नाम दिया गया है
वो है मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। इसको भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो दो, एक तो अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, साथ में दो इनिशिएटिव और लॉन्च किए, मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। और ये लॉन्च कब किया है उन्होंने? तो द आंसर इज 16 जुलाई 2024 को। अस्मिता का फुल फॉर्म जरा देख लेते हैं। ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो ये चीज याद रखनी है। कितनी बुक्स? 22। तो अभी देखो, एक हम 22 लैंग्वेज वाला एक जो फैक्ट है, वो जब नीति आयोग ने अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, उसमें 22 लैंग्वेजेस इंडियंस थी और 7 लैंग्वेजेस फॉरेन में आपको जानकारी मिलती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आता है एनपीएस वत्सल्य की बात करते हो, तो एनपीएस वत्सल्य का सबसे पहला जो उल्लेख है वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन? निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने इस बार का जो बजट लाइक एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने इस बात की गई थी, यानी कि बजट के टाइम पे उन्होंने वत्सल्य की बात कही थी, एनपीएस वत्सल्य। तो एनपीएस का मतलब होता है क्या है? न्यू पेंशन स्कीम। वात्सल्य मतलब होता है जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए भी ये स्कीम लागू करी गई है कि आप बच्चों का भी आप एनपीएस स्टार्ट करवा सकते हैं। और ये कहा गया है कि पेरेंट्स विल नाउ बी एबल टू इनिशिएट एनपीएस अकाउंट। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो बच्चे 18 साल से कम के हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए आप ये अकाउंट बनेगा और आपको ये हर 1000 रुपए प्रति साल उनको देना पड़ेगा। और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट 1000 रुपए है। और इसका लॉन्च डेट जो है वो 18 सितंबर 2024 तक। अगली स्कीम स्टार्ट करी गई है सारथी सुरक्षा। सारथी, अब सारथी कौन होता है? जो ड्राइविंग सीट पर बैठता है। तो सीधी सी बात है, ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स के लिए है। और अशोक लीलैंड कंपनी ने स्टार्ट किया है, कोई गवर्नमेंट की इनिशिएटिव नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन ने एक शर्त रखी है, या ये अनिवार्य कर दिया है कि जो भी ट्रक का केबिन होता है उसमें एसी अनिवार्य है। अगली बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑर्गेनाइज किया है पहला नेटवर्किंग इवेंट। उसका नाम है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव है। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में। इसके अलावा ये है, द इवेंट प्रेजेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर डिजिटल ट्विन एनेबल्ड सॉल्यूशंस, एड्रेस्ड चैलेंजेस एंड डिस्कस्ड इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन इन वेरियस सेक्टर्स। इसके अलावा घर घर सोलर इनिशिएटिव। अब ये जो घर घर सोलर इनिशिएटिव है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ ना तो इंडिया का है ना यूपी सरकार का। ये है टाटा पावर सोलर सिस्टम का। इन्होंने 5 जुलाई 2024 को इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और इनका ये लक्ष्य है कि लाइटनिंग एवरी होम इन उत्तर प्रदेश विद क्लीन एनर्जी, से हर एक घर रोशन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। तो पहली चीज ये कि एक तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है, इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम। और ये जो स्टार्ट करी जाएगी वो प्रधानमंत्री मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी से स्टार्ट करी जाएगी। और इसमें क्या है कि इसमें मैक्सिमम जो सब्सिडी है, ठीक है, वो जब अगर आपको अपने घर पे सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है अपनी छत पर, तो मैक्सिमम सब्सिडी 1,08,000 तक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। घर घर सोलर 5 जुलाई 2024 को स्टार्ट किया गया टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के द्वारा। कहाँ से? वाराणसी से। और मैक्सिमम कितनी सब्सिडी प्राप्त हो सकती है? 1,08,000 की। इसके अलावा एक निर्माण इनिशिएटिव है, यानी कि एक्सीलेंस इनिशिएटिव टू रिवॉर्ड द कैंडिडेट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मींस। सीधी सी बात है, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उन्होंने अगर प्री क्लियर कर लिया और वो मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको 1,00,000 रुपए की जो, कहने का मतलब है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने ये डिसाइड किया है। बट ये सिर्फ आप एक ही बार प्राप्त कर सकते हो, बार बार नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के, डॉक्टर बी डी मिश्रा, उन्होंने डिक्लेयर किया कि लद्दाख अब एक तरीके से लद्दाख ने अचीव कर लिया है फुल फंक्शनल लिटरेसी। लिटरेसी की बात नहीं हो रही, फंक्शनल लिटरेसी की बात हो रही है। और लगभग 90% लिटरेसी अंडर उल्लास। उल्लास का मतलब है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम 24 जून 2024 की ये कहानी है। इसके अलावा बात करते हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स की। अ- अगस्त 28 2024 को इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसका नाम है नेशनल, उसका नाम ऐसी है एन आई नाइस डीपी, ऐसे याद रख लो आप, नाइस डीपी, नाइस डीपी। एन से नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख लो। अंडर द अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी एक्सेप्ट कब किया है कैबिनेट ने? इसको एक्सेप्ट किया है 28 अगस्त को। इसके अलावा इसके में ये बोला है कि वो 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। जैसे अभी इंडिया के अंदर कितनी 100 स्मार्ट सिटीज है, अब यहाँ पर उसी तरीके से कह रहे हैं कि 12 हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। लेकिन कैसी स्मार्ट सिटीज होगी? इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उनको डेवलप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा लार्ज इंडस्ट्रीज को भी और एसएमएसएमई में
एमएसएमईज में भी होगा, और 1 मिलियन डायरेक्ट और 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स को हम जनरेट करेंगे। अब जो 12 न्यू स्मार्ट सिटीज हैं, ठीक है, तो ये इससे फायदा क्या होगा, इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बूस्ट मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमेशा अट्रैक्ट किया जाएगा, और बूस्ट मिलेगा किसको, जॉब क्रिएशन को। इसके अलावा देख लेते हैं वो कौन कौन सी 12 न्यू लोकेशन है। सबसे पहले खुरपिया का उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला में पंजाब, पास है पटियाला पंजाब या ओनली राजपुरा देगी, दीघी महाराष्ट्र के रीजन में, पलक्कड़ केरला का। अब उत्तर प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आगरा एंड प्रयागराज, ठीक है, गया बिहार, गया नोड निकाला जाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे, जहीराबाद तेलंगाना, ओरावकल और कुपहारती आंध्र प्रदेश का जो हाईवेज है उस पे, जोधपुर रेल राजस्थान। एक लोकेशन अभी हमें पता नहीं है। एक चीज याद रखना कि ना तो कोई भी कर्नाटका में कोई इंडस्ट्रियल सिटीज भी डिक्लेयर हमने नहीं करी है, बंगाल में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ की भी नहीं है, उड़ीसा की भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि जो स्मार्ट सिटीज जो हब्स होंगे, ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब्स के तौर पर डेवलप किए जाएंगे, और किस मॉडल पर, सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट प्लग एंड प्ले वॉक टू वर्क मॉडल पर होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो होगा वो किस किस पे फोकस होगा, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एरो लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, और ये हमें उम्मीद है कि ये अगले 3 साल में ये चीज आके कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा ये डिक्लेयर किया गया है, सरकार का ये मंशा है कि इसको नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज के नाम से मतलब डेवलप करने का, और कनेक्ट किया जाएगा बाद में गोल्डन कोऑर्डिनेटर जो नेशनल हाईवे है उनके साथ में। प्रोजेक्ट है, इसको अलाइन किया गया है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसकी की स्टार्ट हुई थी 13 अक्टूबर 2021 को, राइट। तो ये नाइस टीपी का प्रोग्राम याद रखना, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाने जा रहे हैं हम। अब जो देश में जो 12 औद्योगिक नोड शहर लग रहे हैं, जैसे वहाँ की जो कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उनमें से 2 कहाँ पे हमने देखे हैं, एक तो आगरा में देखा है और दूसरा कहाँ पे देखा है हमने, एक आगरा और दूसरा देखा है प्रयागराज में। तो आगरा का सबसे बड़ा है, आगरा में 1058 एकड़ में बनेगा, जबकि प्रयागराज में 352 एकड़ में बनेगा। अब देखो आगरा और प्रयागराज में यह भी याद रखिएगा कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, उनके भी नोट्स आगरा और प्रयागराज में हैं। जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोट्स कहाँ-कहाँ पे हैं? एक तो अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इसके अलावा वाराणसी और सॉरी ये प्रयागराज और झांसी। तो ये 6 जगह पर है। उन्हीं में से 2 जगह पर हमारे यहाँ पे क्या बनेगा? इंडस्ट्रियल हब्स बनेंगे। आगे बात करते हैं संपूर्णता अभियान। संपूर्णता का मतलब होता है सैचुरेशन, किसी चीज को पूरी तरीके से अचीव कर लेना। तो नीति आयोग का एक ही काम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। तो ये कह रहे हैं कि संपूर्णता अभियान के थ्रू नीति आयोग 12 जो मुख्य की सोशल इंडिकेटर्स है उन पे संपूर्णता अचीव करनी है। 500 जो एस्पायरिंग ब्लॉक चल रहे हैं और जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स चल रहे हैं 112 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स में और 500 एस्पायरिंग ब्लॉक्स में। आगे बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। तो पुरानी स्कीम और एक नई स्कीम को मर्ज करके एक नई स्कीम बनाई उन्होंने, दैट मीन्स न्यू स्कीम ही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसकी सबसे बड़ी डेट है कि डेट इसको कब लागू किया गया है या एक्सेप्ट किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 24 अगस्त 2024 से। ठीक है, 2024 चल रहा है तो 24 ही अगस्त को किया था। इसके अलावा इसमें ये कहा गया है कि जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाएगा तो ये देखा जाएगा, जैसे मान लो दो जिस साल भी व्यक्ति रिटायर्ड होगा तो उसके पिछले 12 महीने का उसका जो एवरेज सैलरी होगी उसके हिसाब से उसकी पेंशन बनाई जाएगी। लेकिन कम से कम व्यक्ति की सैलरी पेंशन कब बनेगी, कम से कम वो 10 साल तक जॉब कर ले और अधिकतम 10 से 25 साल उसी रेशियो में उसकी सैलरी बनेगी। इसके साथ में सैलरी नहीं सॉरी पेंशन बनेगी, और जो पेंशन होगी ना वो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के हिसाब से भी एडजस्ट करके दी जाएगी। मिनिमम पेंशन होगी 10,000 की, ठीक है। और इसके अलावा पेंशन अंडर यूपीएस बिल भी इंडेक्स टू इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के हिसाब से चीजें मैनेज करी जाएंगी। इसके अलावा एग्री सीवर फंड स्टार्ट किया गया है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, 250 करोड़ किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। तो एग्री श्योर फंड कौन, नाबार्ड। और नाबार्ड तो हमें पता है कैसी बॉडी है जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए हुआ है। वो कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर, देखो अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे न्यूज देखी थी, जैसे कि भारत का मसाला बैन कर दिए गए, उसमें टॉक्सिन्स पाए गए। कई बार हम देखते हैं कि इंडियन जो फ्रूट्स जाते हैं लाइक यूरोपियन कंट्रीज में यू या यूएस में, उन्हें ये रिजेक्शन मिल जाता है ये कहकर कि ये फाइटोसैनिटरी मीटर्स पे नहीं है या फिर इनमें कोई प्रोटोजोआ है, लाइक कोई बैक्टीरिया, इवन कोई वायरस है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसमें क्या है, रेगुलराइज कर रहे हैं किस सेक्टर को, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। इसका जो एम है इंप्रूव करना है क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, जिससे कि हम वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स प्राप्त कर सके। तो अप्रूव किया है कैबिनेट ने इसको कब, 9 अगस्त 2024 को। तो ये हमने देखा क्लीन प्लांट प्रोग्राम रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से, हमें कैसे क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट अच्छा करना है और वायरस फ्री प्लांटिंग करनी है।
क्लीन प्लांट जो सेंटर्स है वो 9 क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए जाएंगे, बस इतनी जानकारी आपको रखनी है। इसके अलावा जल संचय भागीदारी इनिशिएटिव, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो इनिशिएटिव चल रहा है ना, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 5.0 ऑनगोइंग, जिसका कि थीम कौन सा था, जल शक्ति से नारी शक्ति। इसी के अंतर्गत जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। और किसने किया स्टार्ट किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है। कहाँ से, सूरत से। यानी कि अब ये पूछ लेगा कि ये एग्जाम में दे देगा आपको, ये वाराणसी से किया है, तो हमें क्या लगेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वाराणसी में, तो मैं भी वाराणसी से किया होगा, लेकिन नहीं, कहाँ से किया है, सूरत से। तो ठीक है, अब जल से अपनी कभी कभी सूरत धुल भी लिया करो, ऐसे भी याद रह सकते हैं। इसका मेन एम क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को पूरे गुजरात के एरियाज में क्या करना, डेवलप करना। इसके अलावा पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन जो है, पीएम ई ड्राइव, ये स्कीम अभी हम देख चुके हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पीएम ई ड्राइव फुल फॉर्म क्या है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। 10.7 लाख व्हीकल को इससे फायदा होगा। 1 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट करी गई है, चलेगी 31 मार्च 2026 तक। स्कीम लगभग 1.5 साल इसका टाइम पीरियड है, जो यूनिक चीज है अपने आप में। और कौन कौन से व्हीकल्स कवर किए जा रहे हैं, तो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, और जो भी रजिस्टर्ड ई रिक्शा हो सकते हैं, ई कार्ड्स भी, ई एम्बुलेंस, ट्रक्स और बसेस को भी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे और अपग्रेड करेंगे टेस्टिंग एजेंसीज में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सितंबर महीने की स्कीम से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो स्कीम है वो है मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब हम गाँव में भी मिलियंस के सपने दिखाने स्टार्ट हो गए हैं। हमारी जो एक स्कीम चल रही है ऑलरेडी, डे एनआरएलएम, यानी कि दीन दयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। कब, 6 अगस्त 2024 को, और इसको रन किया जाएगा लीप के द्वारा। ठीक है, लीप एक ऑर्गेनाइजेशन है, लीप, उसके द्वारा। अब बात ये है कि इसमें ये है कि मेन इसका काम क्या है कि भाई गांव के लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटल जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम किया जा सके। यहाँ पर ये देखो, इट टारगेट्स रूरल लीडर्स, फ्रंटलाइन चेंज एजेंट्स एंड विलेज एंटरप्रेन्योर्स, इक्विपिंग देम विद द स्किल्स टू क्रिएट इंपैक्टफुल स्केलेबल सॉल्यूशंस। ऐसे कुछ लोगों को, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो चेंज एसेट्स हो सकते हैं, विलेज के एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, फिर गांव के एरिया के जो लीडर्स हैं, उनको राइट स्किल्स इक्विप किया जाएगा, जिससे कि वो जो सोसाइटी चैलेंजेस है उनसे निपट सके। इसके अलावा इसका एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हमें देखने को मिल रहा है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिस्टम डिजाइन नो हाउ ड्राइविंग इनोवेटिव अक्रॉस सेक्टर्स। सीधी सी बात है, जब इन लोगों को अच्छी सी स्किल्स दी जाएगी तो फिर वो इनोवेटिव डिप्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन, यानी कि क्या देंगे, योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा सोशल एड्रेसिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड पोजीशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन डिजाइन एंड इनोवेशन। और तो फिर जो लोगों को स्किल किया जाएगा वो एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस में क्या अपना योगदान देंगे, और इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के तौर पे एस्टेब्लिश करने में काफी मददगार साबित होंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम इनिशिएटिव डे एनआरएलएम के अंतर्गत इसको चलाया जाएगा लीप के द्वारा। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ओमकारेश्वर हमें पता है कहाँ पर बना है, खंडवा मध्य प्रदेश में बन रहा है, 90 मेगावाट का होगा ये। और इसका स्थापना जो करेगा वो करेगा SJVN, कई बार इस एजेंसी का नाम सुनते हैं, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, और इसकी जो घोषणा है वो इस बार की बजट में करी गई थी। इसकी जो सबसे पहले तो तारीख याद रखो कि कब हुआ था, 18 सितंबर 2024 में। ठीक है, जनजाति 18 सितंबर, और जनजातियों पर वैसे ही बहुत ज्यादा सितम हुआ 2024 में। इसकी बजट में घोषणा करी गई 2024-25 में। इसमें 63,000 गाँव के लोगों को, सॉरी 63,000 जो गांव है उनको बेनिफिट होगा। 63,000 गांव के 5 करोड़ ट्राइबल्स लोगों को बेनिफिट होगा। और कहने का मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो होगी, विकास के कार्य, ये सब इसमें इसके अंतर्गत किए जाएंगे। द मिशन कंप्रोमाइजेस 25 प्रोग्राम होंगे और 17 मिनिस्ट्रीज के द्वारा। इसी के अलावा लास्ट ईयर क्या हुआ था कि खूंटी से प्रधानमंत्री ने जो पीबीटीजीज होते हैं अभियान झारखंड के लिए किया था। ठीक है ना, तो इसको पीबीटीजी से मतलब है पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वो झारखंड के खूंटी से स्टार्ट किया था 2023 में। तो ये हमने देखा जनजातीय अभियान। इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्कीम है, एक आई है पीएम आशा। तो पीएम आशा स्कीम एक्चुअल में इस सितंबर 2018 में लॉन्च करी गई थी, आशा कब, 18 में। तो अब इसमें ये कहा गया कि इस स्कीम को अब बढ़ा दिया जाएगा, कब तक, 2025-26 तक। और ये टोटल 35,000 करोड़ इस पे और साइकिल पे खर्च किया जाएगा इस पे। अब इस पूरे स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है आय संरक्षण अभियान। तो कहने का मतलब ये है, इसके अकॉर्डिंग 3 कंपोनेंट स्टार्ट किए गए जाते हैं, सॉरी 4। पहला कंपोनेंट हमें दिख रहा है प्राइस सपोर्ट स्कीम।
दूसरा कंपोनेंट है स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट इस स्कीम के अंतर्गत है वो है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम पीडीएसएस। और चौथा है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो पहला देखते हैं जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, इसमें प्राइस सपोर्ट किया जाता है कुछ फसलों को। कौन कौन सी फसलों को? पी से पल्सेस को, ऑयल सीड्स को और कोपरा को। ठीक है, यानी कि ये जो तीन फसलें हैं ये एमएसपी पे ही सरकार खरीदती है। कौन कौन सी, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी फसल खरीदती है, तो पल्स, ऑयल सीड एंड कोपरा। इसके अलावा जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होता है, अब प्राइस स्टेबलाइज, अच्छा, इन फसलों को कैसे खरीदा जा सकता है? एक तो जनरली मंडी में खरीदा जाएगा। इसके अलावा अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है ई समृद्धि या फिर ई संयुक्ति पोर्टल पर, तब भी ये भी पूछ सकते हैं कि ई समृद्धि, ई संयुक्ति पोर्टल किस रिलेटेड है? एग्रीकल्चर खरीद से। ठीक है, मार्केटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम है। कहने का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि स्टेट का जितना 40% जो भी ऑयल सीड्स होगा वो हम एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, बाकी ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव अप टू 15% प्राइस डिफरेंस। और जो भी अब बाकी जो रहेगा 60%, वो मान लो एमएसपी का प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपए है, लेकिन वो खरीदा गया है 80 रुपए। वो अंतर कितना है? 20 रुपए का अंतर है। तो इस 20 रुपए का वो 15% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करने के लिए तैयार, बाकी करेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे जो पेमेंट में जो डेफिसिट हो रहा था, जो कमी देखने को मिल रही थी, एक्चुअल में खरीदा जाना चाहिए था 100 रुपए में, लेकिन वो खरीदा गया किसान का 80 रुपए में। तो इसके बीच में 20 रुपए का जो डिफरेंस दिख रहा था, इस तरीके से उसकी पूर्ति करने की बात करी जा रही है। मार्केट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन कब होता है? जब प्राइस फ्लक्चुएटिंग होते हैं। प्राइस फ्लक्चुएटिंग कब, किसके होते हैं? जो टॉप क्रॉप्स होती है, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो का। तो कह रहे हैं कि 25% हम कवर करेंगे प्रोडक्ट्स को, टॉप प्रोडक्ट्स को इस स्कीम के थ्रू, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और जो स्टोरेज कॉस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वहन करेगा। तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स पता नहीं होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम कहाँ पे, जैसे पूछ रहे हैं कि टॉप जो प्रोडक्ट्स है ना, इनमें कौन सी स्कीम लागू होगी, तो हमें पता होना चाहिए कौन से कंपोनेंट लागू होगा पीएम आशा का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसके अलावा पल्सेस ऑयल सीड्स के एंड कोपरा कौन सी स्कीम के अंतर्गत? इसको प्राइस सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम के थ्रू। तो ये चीज हमने डिस्कस करी। इसके अलावा है विज्ञान धारा की स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तीन स्कीम्स को मिला के एक स्कीम बना दी जिसका नाम है विज्ञान धारा। अब विज्ञान, पहली स्कीम किससे रिलेटेड है? साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशन की भी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है और ह्यूमंस की। इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो भी यूनिवर्सिटी से, रिसर्च सेंटर से, उनकी। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि R&D ओनली। इसके अलावा तीसरा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये तीन स्कीम्स मर्ज होके बनी है विज्ञान धारा। इसके अलावा कैंसर मूनसूट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है क्वाड कंट्रीज ने। अभी हमें पता है कि क्वाड का जो सिक्स इनिशिएटिव, लाइक जो सिक्स समिट है क्वाड का, वर्ल्ड लीडर्स का, वो कहाँ पे हुआ है? डेलावेयर, यूएसए के अंदर। तो वहीं पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, इंडिया विल प्रोवाइड असिस्टेंस इन रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। किसमें? रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडिया क्या करेगा? अपना सहायता देगा कैंसर से लड़ने के लिए। तो ये था हमारे सितंबर तक का करंट अफेयर्स।